हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिलेबस की तरफ हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हमने अभी तक हमारे 3 चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर चल रहा है। 2 वीडियोस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसकी। आइए बढ़ते हैं। आज की वीडियो रहेगी और मैक्सिमम 1 और 2 वीडियोज विल बी देयर मोर एंड आवर इंडियन इकोनॉमिक्स विल बी कंप्लीटेड। कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा था डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कंपैरिजन ऑफ इंडिया, या फिर डेवलपमेंट कंपैरेटिव एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। नेबर्स में देखा था हमने पाकिस्तान और चाइना को। आइए बढ़ते हैं। जो इसका मेन जो टॉपिक रहता है, मेन जो हमारा क्वेश्चन रहता है, कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना के बारे में। देखिएगा, कंपैरिजन को हमने मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला कंपैरिजन हमने लिया है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। सेकंड कंपैरिजन की बात करें तो हमने लिया है यहाँ पे ग्रोथ लेवल को। थर्ड टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा सोशल कंट्रीब्यूशन। और फोर्थ वन जो टॉपिक हमारा डिनोट करेगा वो करेगा हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के साथ है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स यानी कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से कितने लोग रहते हैं, सेक्स रेशियो क्या है, फर्टिलिटी रेशियोज क्या है, इनके बारे में देखेंगे। ग्रोथ रेट्स के बारे में देखेंगे हम, उनके जीडीपीज में, इकोनॉमिक सेक्टर में, इन सभी के बारे में। सोशल कंट्रीब्यूशन की देखें तो भाई पब्लिक सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, प्राइवेट सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, सोशलिज्म लेवल पे लिटरेसी लेवल कितना है ना, इलिटरेसी लेवल कितना है, बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, उन सारी चीज़ों के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बारे में भी सेम साइज रहेगा। आइए बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की तरफ। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स यानी वो इंडिकेटर्स जो किसी भी नेशन के बेसिक्स एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करता हो। बेसिक एलिमेंट्स के एक्सप्लेनेशन से मतलब हमारा रहेगा पॉपुलेशन वहाँ की कितनी है, पर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, किस तरीके का अर्बनाइजेशन है, या फिर रूरल एरियाज़ में लोग ज़्यादा रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में लोग ज़्यादा रहते हैं, उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। और फिर देखा जाए तो नॉर्मल जो ग्रोथ रेट है वो कितना है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, बर्थ ग्रोथ रेट कितना है, इन सभी चीज़ों के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं हम हमारे टॉपिक से। नंबर 1 जो लिखा है मैंने, पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के बारे में अगर तीनों में कंपेयर किया जाए तो सभी को पता है कि भाई इंडिया की जो रैंक है इंटरनेशनल लेवल पे वो कौन सी है, यू नो इट वेरी वेल। अगर बात की जाए इंडिया की, नंबर 2। अगर बात करें हम किसकी, चाइना की, 1st। और पाकिस्तान की बात करें तो एट 6th। नेक्स्ट जो हमने लिखा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में कहा जाए तो ऑब्वियसली एक पर स्क्वायर किलोमीटर के तरफ देखा जाए। पर स्क्वायर किलोमीटर इन द सेंस, स्क्वायर तो आप सभी को पता होगा जिसके ऑल साइड्स इक्वल हो। मैथ्स मेरी इतनी अच्छी तो नहीं है, पर फिर भी आई थिंक ये स्क्वायर बन ही गया होगा पर स्क्वायर किलोमीटर में। यानी ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं। इट डजेंट मैटर अबाउट द किड्स, इट डजेंट मैटर अबाउट द मेल्स और फीमेल्स। इट मीन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन माना जाएगा। अगर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो देखिएगा, चाइना की तरफ अगर देखें तो चाइना हम लोगों से काफ़ी बेटर है, एरिया वाइज हमसे बड़ा है, और इसकी जो डेंसिटी वो क्या है, 153% पर स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, आपको जो डेटाज हो सकते हैं आपकी बुक में ओल्ड या पुराने डेटा मिल जाए, बट आई एम प्रोवाइडिंग यू द अपडेटेड डेटाज। पहले अगर आपको बुक्स में मिले तो हो सकता है आपको 143 मिल जाए या 147 मिल जाए, बट आई एम प्रोवाइडिंग यू द लेटेस्ट डेटाज अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और रिलेटेड टू डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अगर चाइना की बात की जाए तो एट द प्रेजेंट टाइम 153 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में 153 लोग रहते हैं। इंडिया की बात की जाए तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कंपैरेटिवली हम इनसे छोटे हैं, लेकिन फिर भी हमारी डेंसिटी देखिए 464 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अब ऑब्वियस सी बात है यार, हमारे यहाँ पे तो क्या होता है,
अगर आप देखें स्लम एरियाज़ की तरफ, झुग्गी झोंपड़ियों की तरफ, या फिर फुटपाथ पे जो लोग सोते हैं उनके तरफ, तो ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं और फुटपाथ के ऊपर ही लेट जाते हैं, वहीं पे अपना घर बना लेते हैं। या फिर स्लम्स की तरफ देखें तो एक झुग्गी झोंपड़ी है या फिर कोई एक भी मकान है, उसके अंदर 10-10 लोग रह रहे हैं, एक कोई कमरा है, या फिर जहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट रह रहा है तो एक कमरे में 5 लोग रह रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, कितना, 464 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये एक तरीके से बैरियर ही है हमारे डेवलपमेंट के लिए, यानी हमारे डेवलपमेंट में ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है कि हमारा डेंसिटी पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। पाकिस्तान की बात करें तो 287 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। अब आप ये कहेंगे सर पाकिस्तान हमसे अच्छा क्यों? जनाब पाकिस्तान इसलिए हमसे अच्छा है क्योंकि वहाँ पर डेजर्टियल एरियाज काफ़ी ज़्यादा है, रहने लायक जगह कम है, इसलिए वहाँ की डेंसिटी इतनी कम है 287 पर्सन्स पर किलोमीटर के हिसाब से। नेक्स्ट जो हमने देखा है वो है हमारा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की बात की जाए कि भाई देखिए चाइना की पॉपुलेशन तो सबसे ज़्यादा है, वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, पहले भी नंबर 1 पे था, आज भी नंबर 1 पे है। हम एट द रैंक सेकंड है। अब इसके बारे में सोच करके ज़्यादा खुश मत होइएगा कि हम रैंक सेकंड में है। इट्स अ हार्मफुल थिंग कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन हमसे बढ़कर भी एक और जनाब बैठे हैं जो हैं हमसे छोटे हैं, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमसे काफ़ी ज़्यादा है इनके। एक बात यूँ तो इनकी ग्रोथ रेट को देख करके यूँ लगता है कि जिन्होंने एक ही चीज़ ठान रखी है कि जनाब पॉपुलेशन बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, लेकिन हकीकत में क्या है, इस चीज़ में चाइना ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया। क्यों? क्योंकि चाइना ने एक पॉलिसी अपनाई थी, 1 पर्सन या 1 फीमेल 1 किड और 1 चाइल्ड, जिनको अपन कह सकते हैं, सॉरी, 1 पेरेंट 1 चाइल्ड। यानी वहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अपना दी या एक पॉलिसी को लागू कर दिया या इम्प्लीमेंट में ला दिया कि जो भी पेरेंट है उनको सिर्फ एक ही बच्चा हो सकता है, एक से ज़्यादा बेबीज़ वो कर नहीं सकते, या फिर एक से ज़्यादा किसी भी पेरेंट के बच्चे नहीं हो सकते। अगर इनके पास या इनकेस वो इन पॉलिसीज़ को डिस्कार्ड करते हैं या इसको इग्नोर करते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट उनको दिए जाने वाली या उनके द्वारा दी जाने वाली फैसिलिटीज जितनी भी हैं उन पेरेंट्स को देनी बंद कर दी जाएगी। तो इसलिए चाइना ने काफ़ी हद तक इस चीज़ में इंप्रूवमेंट किया है। अगर इंडिया की बात की जाए तो हमारी जो ग्रोथ रेट पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1.2% है। पाकिस्तान की बात की जाए तो 2.1 अप्रोक्स है, ध्यान रखिएगा, 2.1% अप्रोक्स। 2.12 भी हो सकता है, 2.13 भी हो सकता है। चाइना की तरफ देखिएगा 0.5%, बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड अ पॉलिसी 1 पेरेंट 1 चाइल्ड, कि हर पेरेंट को सिर्फ एक ही बच्चा प्रोड्यूस करना है, यानी एक ही बेबी वो कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बेबीज वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर अपन देखें सेक्स रेशियो की तरफ, तो सेक्स रेशियो के टॉपिक में आपके लिए एक थोड़ी सी अजीब सी चीज़ सुनने को मिलेगी। अब आप ये कहेंगे कि सर हमने तो हमेशा से यही सुना था कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हकीकत आपको पता है, अगर हम देखें 2019 के डेटास को तो हमारे भारत में अब मुझे लगता है ये कहना पड़ेगा बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ। हकीकत यही है कि पहले एक वक्त ऐसा था इंडिया में कि हमारी जो सोसाइटी थी वो मेल प्रोप्राइटरी सोसाइटी थी, यानी पुरुष प्रधान समाज था हमारा, जहाँ पे फीमेल्स को इतनी तवज्जो नहीं थी। मेल्स ज़्यादा थे, फीमेल्स कम थी। लेकिन अगर आप आज के डेटास देखेंगे, एट प्रेजेंट टाइम ऑफ डेटास अगर आप नोटिफाई करेंगे तो आज फीमेल्स हमसे ज़्यादा है और मेल्स कम है। ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज ऑफ आप कह सकते हैं कि लोगों ने सही मायने में ये वैल्यूज़ पहचान लिया है कि अगर सोसाइटी को कोई आगे बढ़ाएगा तो फीमेल्स बढ़ाएगी, डेवलपमेंट अगर ट्रैक पे लाना है तो फीमेल्स लेके आएंगे। स्पोर्ट्स में देखिए आप फीमेल्स आगे बढ़ रही है, यूपीएससी लेवल में देखिए फीमेल्स आगे बढ़ रही है, सिविल सर्विसेज में फीमेल्स आगे बढ़ रही है। अब और तो और आपने ये चीज़ भी नोटिस करने को मिलेगी, जो डिफेंस अकेडमीज है, डिफेंस सर्विसेज है, वहाँ पर भी फीमेल्स अपनी हिम्मत अपना टैलेंट दिखा रही है। तो आइए देखते हैं हम हमारे सेक्स रेशियो की तरफ। अगर बात की जाए इंडिया की, देखिएगा वैसे तो एक्चुअल में तीनों के हालात पहले खराब थे, लेकिन अब इंडिया कंपैरेटिवली इन सबसे बेहतर है। हमारे यहाँ की बात की जाए तो इंडिया की तरफ देखिए तो 1020 फीमेल्स हैं और मेल्स कितने पर 1000 मेल्स, यानी 1000 अगर मेल्स है तो एवरेज की बात की जाए तो हमारे इंडिया में 1020 फीमेल्स है। तो आप जनाब सोच लीजिए, अब तो बेटे पढ़ाओ और बेटे बचाओ वरना पीछे रह जाओगे। पाकिस्तान की बात की जाए, ये जनाब के हालात ख़राब हैं कि भाई जनाब यहाँ पर मेल कितने हैं 1060। अगर 1060 मेल्स की बात की जाए तो उनके पीछे औरतें सिर्फ कितनी हैं
1000 फीमेल्स। और ऑब्वियसली ये किस वजह से, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट करती है अभी भी वहाँ पर फीमेल्स पे बाउंडेशंस है, उनको इतनी सारी फ्रीडम्स नहीं है जितनी हमारे देश में, हमारे कंट्री में हम गर्ल्स को फ्रीडम जो मिल रही है, या फिर हमारे फैमिलीज़ की तरफ से जो फ्रीडम मिल रही है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उनको वर्क फ्रीडम मिलती है, उनको इंडिपेंडेंट रहने की फ्रीडम मिलती है। तो ऑब्वियसली हमारा जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। पाकिस्तान की बात करें तो इट्स जस्ट बिट पुअर इन कंपेरेटिव विद इंडिया। 1000 फीमेल्स है एवरेज 1060 मेल्स की तरफ। चाइना की तरफ देखें तो चाइना के हालात भी इतने अच्छे नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर आप नोटिफाई करेंगे तो इन तीनों में हमने पिछले 10 सालों में, और इफ वी से इन द लास्ट डिकेड, हमने काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट की है। चाइना की अगर बात की जाए तो 1049 मेल्स पर 1000 फीमेल्स हैं। तो अब देखिए इस चीज़ में हम बाकियों से बेहतर है। नेक्स्ट देखिए फर्टिलिटी रेट। अब फर्टिलिटी रेट के बाद अब आप ये कहेंगे सर ये फर्टिलिटी रेट कहाँ से आ गई। फर्टिलिटी रेट मैं आपको बता देता हूँ, उसे कहा जाता है कि भाई किसी भी देश में पर फीमेल कितने बेबीज़ पैदा हो रहे हैं, यानी एक फीमेल कितने बेबीज़ को बर्थ दे रही है, यानी हर फीमेल कितने बच्चे पैदा कर रही है। आइए देखते हैं कंपैरिजन में, क्या आपको लगता है इन सब में बेहतर कौन होगा। एक तरफ देखिएगा जो चाइना है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन लेके बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान है जो छोटा है लेकिन 6th रैंक पे आ रहा है पॉपुलेशन में भी, और एक तरफ हम हैं जो रैंक में 2nd नंबर है। तो आइए देखते हैं। अगर बात की जाए फर्टिलिटी रेट की तो देखिएगा इंडिया के अंदर पर फीमेल या पर वुमन 2.20 बर्थ्स है अकॉर्डिंग टू द डेटाज। अब आप ये मत कहिएगा कि सर 2.2 इट मीन्स कोई भी फीमेल 2.2 बच्चे कैसे दे सकते हैं। इट्स जस्ट एन एवरेज डेटा कि पर वुमन कितने बच्चों बेबीज को बर्थ कर रही है, 2.2 बेबीज को। चाइना की बात करें तो 1.70 वुमन है। इसमें से कौन हमसे आगे है? चाइना हमसे बेटर है। ध्यान रखिएगा जो जिनसे बेटर है मैं सभी को मार्कअप कर रहा हूं। अगर बात करें तो इसमें हम बेटर हैं, अगर बात करें इनमें तो चाइना बेटर है, और अगर इनमें सबसे मैक्सिमम कहा जाए तो सबको पता है भाई ये जनाब सबसे आगे है। फर्टिलिटी रेट की तरफ देखिए तो इंडिया 2.20 बर्थ्स पर वुमन है, चाइना की तरफ देखिए तो 1.70 पर वुमन है, यानी 1.70 पर वुमन, यानी एक वुमन, एक जो औरत है वो नियर अबाउट 1.70 वुमन को बर्थ कर रही है, सॉरी किड्स को बर्थ कर रही है। पाकिस्तान जनाब इनका तो ऐसे लगता है जिन्होंने मकसद ही बना लिया है कि भाई बच्चे ही पैदा करना है और कुछ तो है नहीं करने के लिए इनके पास, तो ये सिर्फ एक ही चीज़ पे आगे बढ़े चले जा रहे हैं, चलो बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो आप खुद देखिए कि एक तो ये पॉपुलेशन में 6 रैंक पे ऑल ओवर वर्ल्ड में, और ऑब्वियसली इनका फर्टिलिटी रेट देखिए 3.5 बर्थ्स पर वुमन है। अगर एवरेज इतना आ रहा है तो सोचिएगा मैक्सिमम की बात की जाए कि यानी एक वुमन जो है वो कितने बच्चे पैदा कर रही है, तो उसका तो आप अंदाजा लगा ही लीजिए। आई थिंक चाइना ने जो पॉलिसीज अडॉप्ट की है उन्हीं पॉलिसीज की तरफ हमारी गवर्नमेंट को भी बढ़ना चाहिए, पर पेरेंट पर चाइल्ड। और अगर इनकेस ऐसा होता है ऑब्वियसली इट विल बी इजी टू वर्क ऑन द डेवलपमेंट पैथ, क्योंकि हर घर में एक बच्चा होगा तो ऑब्वियसली उसकी स्टडी लेवल भी बेटर होगी, उसका ब्रॉटअप लेवल भी बढ़िया होगा, उसको एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिलेगी, उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिलेगी, तो सारी चीज़ों का ओवरऑल फैसिलिटीज़ जो रहेगी उसके लिए काफ़ी बेटर रहेगी। एक और टॉपिक की अगर बात करें मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो है हमारा अर्बनाइजेशन। अभी आप कहेंगे सर ये अर्बनाइजेशन क्या है? अर्बनाइजेशन का मतलब जितने भी रूरल एरियाज हैं वो एक तरीके से डेवलपमेंट के पैथ को अडॉप्ट करके शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। अर्बन इट मीन शहरीकरण, इसका शुद्ध हिंदी वर्जन क्या हो गया? शहरीकरण, यानी गांव से निकल करके वो अपने आप का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बनता जा रहा है? शहरों की तरफ, या फिर गांव के लोग निकल करके कहाँ चलते जा रहे हैं? शहरों की तरफ चलते जा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर बात करें अर्बनाइजेशन में तो सबसे पहली रैंक इन तीनों के कंपैरिजन में बात की जाए तो किसकी रहेगी? चाइना की। फिर बात की जाए सेकंड रैंक पे अगर बात करें तो रहेगा पाकिस्तान, और थर्ड पे बात करें तो रहता है हमारा इंडिया। और ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग। मैं ये तो नहीं कहता कि सारी चीज़ें शहरों की बुरी है या सारी चीज़ें गाँव की बुरी है,
बट अगर हम कंप्लीटली अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ जाएंगे तो गांव का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो कौन संभालेगा? जो हमारी ग्रीनरी है, हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं, हमारा जो रॉ मटेरियल है, ये सारा का सारा जो हैंडीक्राफ्ट्स है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ये तो सारी डिवॉस्ट हो जाएगी, सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अगर देखें तो चाइना का अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा है, फिर पाकिस्तान का। जनाब इनके पास तो वही बात है कि भाई ये चाहते हैं कि थोड़ा सा भी इनके लिए मिल जाए तो इनके लिए बहुत कुछ होता है। तो ये चाहते हैं कि भाई हम यहाँ से निकलते हैं, दूसरी जगहों पे जाते हैं ताकि अपॉर्चुनिटी टू अर्न मिले, गुड जॉब्स मिले, गुड फैसिलिटीज़ मिले। इसलिए आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा, मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स दे डाई टू प्ले इन इंडिया, दे डाई टू प्ले इन IPL। आपको पता है ज़्यादातर क्या, सारे के सारे प्लेयर्स ही वो वेट कर रहे हैं कि कब बाउंडेशंस खुले और कब पाकिस्तान भी IPL के लिए परमिट हो, क्योंकि इतना पैसा है इंडिया में, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, इतने अर्निंग सोर्सेज है कि ऑब्वियसली अब आप ये सोचिएगा, क्या आपने कभी किसी क्रिकेट सुपरस्टार को ये देखा है कि वो मारुति 800 चला रहा हो? लेकिन आप गूगल कर लीजिएगा, नियर अबाउट 5 to 6 years बैक तक, 5 से 6 साल तक पहले तक शाहिद अफरीदी की अगर बात की जाए तो उनके पास मारुति 800 थी, वो मारुति 800 में ट्रैवल करते थे। शोएब मलिक की बात की जाए तो वो एल्टो या मारुति 800 ही थी उनके पास। यानी जितने भी क्रिकेटर्स हैं इनके पास नॉर्मल सी गाड़ियां हैं। और अगर हमारी बात करें, अगर एक भी प्लेयर अगर सिंगल सेशन भी खेलता है या सिंगल सीजन भी खेलता है IPL का, तो लैम्बोर्गिनी से नीचे तो हम बात ही नहीं करते जनाब। तो ऑब्वियसली आप ये देखिएगा कि हमारे पास इतना अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम ज़्यादा इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा जो बेस है वही हमारा रूरल एरियाज में है। जो मेन पैसा निकलता है, जो रॉ मटेरियल निकलता है, इंडिया को यूं ही नहीं कहा जाता था सोने की चिड़िया, आज भी ही है ये सोने की चिड़िया। लोग कहते हैं लूट कर लेकर चले गए। हाँ, अंग्रेज़ों ने कोशिश किया था इस सोने की चिड़िया के परों को कुतरने की, हमारा रॉ मटेरियल तबाह कर दिया था, हमारा प्रोडक्शन लेवल तबाह कर दिया था, हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर वही कहते हैं ना, जब बाज होता है ना, जब बाज बूढ़ा हो जाता है तो अपने आप को कैद कर लेता है और थोड़े वक्त बाद उसके पर और उसके नेल्स वापस आ जाते हैं। वही हमारे साथ भी हुआ। और हम वी आर जस्ट लाइक एन ईगल, कि हमारी शार्पनेस और हमारा विजन इतना अच्छा रहा पास से लेकर के अब तक कि हमने अपने आप में ग्रो किया, डेवलप किया और आगे बढ़ते चले गए। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। 3 और टॉपिक रहेंगे, ग्रोथ, सोशल कंट्रीब्यूशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो और मे बी द सेकंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एंड आफ्टर दैट इंडियन इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन बढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप योर सेल्फ हेल्दी, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स अ लॉट।